हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम समझने वाले हैं कक्षा 9 अध्याय 3 प्रश्नावली 3.3, जो कि पहला प्रश्न है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे एग्जाम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इसे हम समझ लेते हैं फटाक से। इसमें दिया गया है किसी चतुर्थांश या किसी अक्ष बिंदु, ये बिंदु दिया गया है, स्थिति है कार्तीय तल पर, इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर स्थापित कीजिए। तो हमें ये सारे बिंदु दिए गए हैं सिंपल में समझे तो, और इन्हें हमें बताना है कि कौन से चतुर्थांश या किस अक्ष पर ये बिंदु होंगे, इसकी स्थिति क्या है। तो चलिए आओ इसे समझ। तो बच्चों, ये अपना ग्राफ है। तो इसमें हमें तीन चीजें सबसे पहले समझना है कि हमारा एच क्या होता है, और चतुर्थांश क्या होते हैं, और कार्तीय तल क्या होते हैं। तो बच्चों, ये जो लाइन आप देख रहे हैं जिसपे नंबर लिखा हुआ है, यही हमारे एच होते हैं। ये एक्स अक्ष हो जाता है, ये वाई अक्ष हो जाता है। और चतुर्थांश क्या होते हैं बच्चों? चतुर्थांश हमारे चार चतुर्थांश होते हैं, जिसमें से ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और ये चतुर्थ। आप घड़ी के विपरीत दिशा में आए, प्रथम से यहाँ से राइट हैंड साइड से ऊपर से स्टार्ट करेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में जाएंगे तो ये द्वितीय मिलेगा, ये तृतीय, ये चतुर्थ मिल जाएगा। और एक्स और वाई अक्ष को मिला के जो ये तल बनता है अपना, इसी को हम कार्तीय तल बोलते हैं। तो हमें कार्तीय तल में ही सारे बिंदु दिए गए हैं। देखिए ये सारे बिंदु दिए गए हैं, इनकी स्थिति बतानी है कि किस ये चतुर्थांश में है या किस अक्ष पे है। तो सबसे आपको पहले समझना है कि ये हमारा ये पहला बिंदु है मान लेते हैं। तो ये किस चतुर्थांश में आ जाएगा, क्योंकि एक कामा दो है हम। अब ये अपना बिंदु, तो आपको ये समझना है कि एक कामा दो, तो ये पहला जो है एक्स अक्ष का हो जाता है, दूसरा नंबर ये वाई अक्ष का हो जाता है। तो हमारा एक्स अक्ष पे आएंगे तो एक्स अक्ष यहाँ से ऐसे सीधी अगर रेखा खींचेंगे तो यहाँ पे ऐसे जाएगी सीधा यहाँ से। और अगर वाई अक्ष दो होता है, दो से अगर हम सीधी रेखा से खींचेंगे ऐसे लाइन, तो यहाँ पे एक दूसरे को लाइनें कट कर रही हैं, जिसका बिंदु मतलब कि है ये बिंदु 1,2 सही है कि यहाँ पे इसकी स्थित होगी। और एक किस चतुर्थांश में बच्चों लाई कर रहा है, किस चतुर्थांश में इसकी स्थित है? प्रथम चतुर्थांश। तो हम इसे लिख सकते हैं कि 1,2 ये हमारा प्रथम चतुर्थांश में हो जाता है। वैसे ही अगर हम समझे कि -2,4 ये किस चतुर्थांश में हो जाता है, तो ये हमारा एक्स अक्ष का नंबर हो जाता है, ये वाई अक्ष का नंबर हो जाता है। तो एक्स अक्ष पे हम देखेंगे, एक्स अक्ष ये है हमारा, तो एक्स अक्ष पे देखेंगे तो -2 यहाँ पे मिलेगा माइनस की साइड में। तो माइनस की साइड से अगर हम ऐसे लाइन खींचते हैं सीधी रेखा से, और फिर 4 पे ये वाई अक्ष का नंबर होता है, जो दूसरा नंबर होता है, तो 4 पे जाएंगे वाई अक्ष पे, ये देखिए वाई अक्ष ये जो खड़ी हुई लाइन है इसे वाई अक्ष बोलते हैं। तो इधर से अगर हम ऐसे रेखा खींचेंगे तो ये दोनों देखिए यहाँ पे आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो इसका मतलब -2,4 ये सही है। तो ये किस चतुर्थांश में है ये इसकी स्थिति? तो ये द्वितीय चतुर्थांश में है। वैसे बच्चों हम समझ लेते हैं -1,0 को, तो ये किस चतुर्थांश में होगा? तो आपको समझना है कि ये पहला एक्स अक्ष का और दूसरा नंबर क्या होगा? वाई अक्ष का होता है। तो पहला नंबर मतलब कि एक्स अक्ष, तो यही हमारी जो सीधी सीधी रेखा है ऐसे नीचे हुई, ये पैरेलल रेखा जो है, और ये -1 और ये 0, तो -1 इसी पे हो जाएगा, और 0 हमारा वाई अक्ष का नंबर है, तो वाई अक्ष 0 यहीं पे आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये बिंदु यहाँ पे होगा। तो ये इसकी बिंदु की स्थिति क्या हो जाएगी? इसकी बिंदु की स्थिति हो जाएगी एक्स अक्ष माइनस साइड में, ऋणात्मक एक्स अक्ष -1 में। तो ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एक्स अक्ष पे हो जाएगी इसकी बिंदु। ये वैसे इसको समझ लेते हैं द्वितीय चतुर्थांश में ये बिंदु लाई कर रहा है, क्योंकि देखिए पहला नंबर एक्स अक्ष का हो जाता है, दूसरा नंबर वाई अक्ष का हो जाता है। पहला नंबर -3 है, तो -3 से अगर हम ऐसे कुछ रेखा यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ऐसे कुछ खींचेंगे लाइन, और फिर उसके बाद में 5 आ जाता है, तो 5 से अगर हम खींचेंगे तो सॉरी ये -5 होगा, ये -5 होगा, तभी ये यहाँ पे बिंदु हो सकता है। तो ये -5 है, तो हम वाई अक्ष पे -5 को देखेंगे, तो यहाँ से अगर हम ऐसे लाइन खींचेंगे तो एक दूसरे को देखिए ये यहाँ पे कट करेगा, तो इसका मतलब है कि ये बिंदु यहाँ पे होगा -3,5, जो कि है द्वितीय चतुर्थांश में। तो आपको इसे लिख देना है कि ये हमारा -3,-5 ये तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक है, तो इसका भी पता चल गया। अब इसको भी देख लेते हैं, 3,-1 ये किस चतुर्थांश में है? तो सबसे पहले ये एक्स अक्ष का होता है पहला नंबर, और दूसरा नंबर वाई अक्ष का होता है। तो एक्स अक्ष पे हम इस नंबर को देखेंगे, ये है यहाँ पे, ऐसे ही एक्स अक्ष पे ऐसे लाइन खींच देंगे, और फिर -1 ये वाई अक्ष का नंबर होता है, तो वाई अक्ष पे देखेंगे, तो वाई अक्ष पे भी ऐसे -1 पे एक लाइन खींच देंगे। तो ये लाइनें दोनों को जहाँ पे कट कर रही हैं वहीं पे इसका नंबर हो जाएगा 3,-1। तो ये इसकी बिंदु हो गई। ये किस चतुर्थांश में बच्चों लाई कर रहा है? ये हमारे चतुर्थांश में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं कि 3,-1 ये चतुर्थांश का ये पॉइंट है, बिंदु है ये। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन पहला कंप्लीट हो गया, पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। आपको समझ में आ गया होगा।